राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही अच्छा वीडियो जो हमें कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ हमें दान में देनी चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर देख लेते हैं। किसी के लाख मांगने पर भी इन चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए, घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में दान देने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। हिंदू शास्त्र में दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इतना ही नहीं, दान करने से पिछले जन्म के पाप भी भूल जाते हैं। शास्त्रों की माने तो दान करने से पुण्य फल सिर्फ दान करने वाले इंसान को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और बच्चों तक को मिलता है। इसलिए हमेशा ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें, लेकिन दान देने से पहले इससे संबंधित नियमों का जरूर जान लें। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे दान देना या ऐसे ही दे देना शुभ नहीं होता है। इन चीजों का दान देने या देने से आप कंगाल भी हो सकते हैं, इसलिए जान लें कि किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और क्या दान करने के नियम है। नंबर 1, कभी भी धारदार चीजों को दान नहीं देना चाहिए। किसी के मांगने पर भी इन चीजों का दान ना करें। इनमें कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की रेती, कटार आदि शामिल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इससे जीवन में अशांति आती है, परिवार में कलेश और नकारात्मकता के साथ ही परिवार में नुकसान होता है। इन चीजों को किसी को भी देने से जातक पाई के लिए मोहताज हो सकता है। नंबर 2, घड़ी का काम सभी को पता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के अच्छे और बुरे समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से उसके आर्थिक जीवन की समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपको आ सकती है। नंबर 3, कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर किसी को बासी या खराब भोजन खिलाने से आपके घर में दरिद्रता आती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौटकर आता है और दान कर्ता के जीवन में भूचाल मचा देता है। इसलिए किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, बाल संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने खुद के कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल न करें। सेहत और शास्त्र दोनों के लिहाज से यह हितकारी नहीं है। ना सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित किसी भी सामग्री को दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके भाग्य का पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में इनका दान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू को गलती से पैर लग जाए तो क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर छुपा कर रखा जाता है। झाड़ू का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर की बरकत चली जाती है और हमेशा घर में कलेश और आर्थिक संकट बना रहता है। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दूध और दही का दान करना भी अशुभ माना जाता है। दूध व दही को चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही दान करने से घर में सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध और दही किसी को भी नहीं देना चाहिए। इससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है और घर में दरिद्रता आने का संकेत होता है। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों का तेल भी दान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल में किया गया तेल भी दान कर देते हैं। ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बना सकता है। कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण आपको उनके प्रकोप का झेलना पड़ सकता है। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खासतौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान
करने से गुरु कमजोर हो जाता है, जिससे जीवन में परेशानी आती है और घर में अशांति बढ़ती है। इसके अलावा भूलकर भी नमक का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से शनि की 7.5 झेलनी पड़ सकती है। साथ ही नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में भी डूब सकता है। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी व्यक्ति को धन या रुपये, पैसे आदि नहीं देने चाहिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। हालांकि किसी सामान के बदले आप किसी को धन दे सकते हैं। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कभी भी दान में प्लास्टिक, स्टील, कांच और एल्यूमिनियम या इससे बने बर्तन दान नहीं देने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यह दान आपका कारोबार भी घटा सकता है और परिवार में सुख शांति को खत्म कर सकता है। बहुत से लोग अक्सर पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए धर्म ग्रंथों को भी दान करते हैं। ऐसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ, धार्मिक किताबें दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे दान करना घर में दुर्भाग्य लाना हो सकता है। दान करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमेशा जरूरतमंदों को ही दान देना चाहिए, तभी तो इसके पुण्य फल प्राप्त होते। निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। दुखी या द्वेष मन से अगर हम दान देंगे तो व्यर्थ ही चला जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धा भाव से हाथ में देकर ही दान करें और आदर और सम्मान के साथ ही दान करना चाहिए। जमीन पर रखकर या फेंककर किसी को दान ना दें, क्योंकि इससे आपको पुण्य फल तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि उल्टे आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। राम राम जी दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करें और कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करके जाएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।